एनपीवी की। अच्छा जी। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कुछ प्रोजेक्ट्स के हवाले से, अपने मेरे पर्सनल प्रोजेक्ट्स। अच्छा, मैंने एक सोचा प्रोजेक्ट लिया। मैंने आपको बताया कि मैंने जैसे तंदूर, जो नॉर्मली तंदूर होते हैं, आपने देखे होंगे नॉर्मली तंदूर क्या होता है। अब तंदूर में होता क्या है, ऑब्वियसली आपको पता है, रोटियां वगैरह बनती हैं, शीट माल, ताफ्तान, और आजकल एक नई चीज़ ऐड हो गई है, फरमाइशी चपाती, है ना। तो नॉर्मली मैंने देखा लोग बड़े पसंद करते हैं फरमाइशी चपाती को एज कम्पेयर टू दी तंदूरी रोटी। ऐसी है ना। आवाज़ आ रही है क्लास? डॉक्टर साहब आ गए? जी सर। आपको बड़ा इंटरेस्ट है मेरी प्रोजेक्ट के अंदर। मैंने सर वो कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना हो तो पहले तो प्री मार्केट सर्वे भी तो किया जाता है, डिमांड देखी जाती है एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर एग्जैक्टली। मार्केट सेगमेंट जब की सुनो तो और मैंने क्या किया, मैंने भी ऐसे कुछ किया था, प्रोजेक्ट तंदूर, ठीक है। प्रोजेक्ट तंदूर का नाम समझ लें, इसका प्रोजेक्ट तंदूर है मेरा। अच्छा जी, अब हुआ क्या भाई, अब सबसे पहले तो हमने ये देखा कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट कितनी है, क्या आया इस इन्वेस्टमेंट के अंदर हम तंदूर लगा सकते हैं नहीं लगा सकते। अच्छा जी, हमने देखा भाई एक हमारे पास ये जो इन्वेस्टमेंट है उसमें हम तंदूर लगा सकते हैं। अच्छा जी, ये हमारी अपनी मेरी कंजप्शन थी। मैंने कहा यार इतनी अमाउंट में क्या सिर्फ तंदूर ही तो लगाना है, एक जगह लेनी है, जगह लेके वहाँ पे तंदूर फिक्स करने हैं दो, और उसके बाद वहाँ पे लेबर को लेंगे और वो इतना रोटी बनाएंगे, इतने की रोटी है, इतने का आटा और इतने का वाटर, जो भी एक कॉस्ट हमने निकाल ली। अच्छा जी, हमने कहा आराम से इजीली, मेरे पास कुछ ऐसे रिसोर्सेज थे जहाँ पे शादी ब्याह के अंदर खास तौर पे खाना वगैरह तो चलता ही है ना, बहुत ज़्यादा बेताज है। मैंने वहाँ पे दो तीन लोगों को अप्रोच कर लेंगे, तो उन लोगों के पास जब भी प्रोग्राम आएगा तो हमारे पास से रोटियां उनके पास चली जाएंगी, है ना। आराम से अराउंड कुछ नहीं तो 300-400-500 लोग तो आराम से एक शादी के अंदर होते ही हैं, है ना। तो वहाँ पे रोटी और आपने पानी तो मार्केटिंग कर ली थी? मैंने कुछ मार्केटिंग नहीं करी है, इसमें तो मार्केटिंग की जरूरत ही नहीं है ना, मैं तो बस एक रिसोर्सेज बनाए ना, यानी कि एक सोर्स को दूसरे सोर्स से मिलाता रहा कि मेरे पास यस, सोर्स, अब मेरे पास कटिंग, एक्चुअली यस मेरे पास सर। सेल्स क्या है। सेल्स ये तो नहीं है ना घर घर जाके मार्केटिंग करूंगा तंदूर के लिए, कि भाई यहाँ पे तंदूर खुल रहा है, यहाँ भाई एक ढोल वाले को ले लिया, ढोल नहीं वाले सर, के साथ। लिंक के जरिए, हाँ, मतलब लिंक रेफरेंसेस। के जरिए मैंने देखा कि एक्चुअली कि ये चीज़ कहाँ से डिस्पोज ऑफ होगी, यानी कि एक्सपेंस आउट, यानी कि इसका प्रॉफिट किस तरीके से जनरेट होगा, यानी कि ये एंड यूज़र तक कैसे पहुँचेगी। एक तो वो लोग हैं जो होम मेड हैं, जो वॉक इन कस्टमर होगा वो आएगा मेरे पास, है ना। तो वॉक इन कस्टमर है, जब वो देखेगा इस एरिया के अंदर हाँ भाई तंदूर खुला है, वो आएगा। लेकिन मुझे ये भी देखना है कि और भी तो तंदूर खुले हैं, लेकिन मुझे ऐसे एरिया में खोलना है कि जहाँ पे तंदूर की और मुझे क्वालिटी अच्छी रखनी है रोटी की और ये तमाम चीज़ें। अच्छा, ये चीज़ें बड़ी अच्छी लग रही थी, मैंने हाँ यार ये तो बड़ा अच्छा है, बेहतरीन है भाई, इतना है और ये वो वगैरह वगैरह। फिर हम निकले फर्दर एक्सपर्ट्स की तरफ, यानी कि जो तंदूर एक्सपर्ट्स हैं, तंदूर एक्सपर्ट से मुराद जो तंदूर चला रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों ने तो हमें बिल्कुल ही घास नहीं डाली, मैंने भाई जाओ यार तुम, ये बिला वजह क्या करने बैठ गए, चलो जाओ यहाँ से, चलो चलो। बिल्कुल घास नहीं डाली, बड़ा मतलब बड़ा काफ़ी इज्जत अफजाई हुई। अच्छा, कुछ लोगों ने बड़ा अच्छा बताया। अच्छा, अब जैसे एक पॉइंट अभी भी आप लोगों को मैं अगर बात करूं एज अ तंदूर एज अ प्रोजेक्ट करने की, है ना, अगर मैं आपसे कहूँ कि यार सिंपल आप दो तीन बावर्ची वालों को पकड़ लें जो खाना वगैरह बनाते हो, क्योंकि वो खाना क्या करते हैं, वो शादी ब्याह में बेचते हैं, तो वो आप रोटी में उनसे बोले भाई हम आपको इतने की रोटी देंगे, वॉट एवर जो भी, अगर आप लोग सोर्स, आप बोलेंगे सर ये तो बेहतरीन है ना। बेहतरीन लगेगा नहीं लगेगा। शादियाँ महीने के अंदर अगर आपको 6-7 शादियाँ मिल जाती हैं, या 10-12 शादियाँ भी मिल जाती हैं, 8-10 शादियाँ मिल जाती हैं, तो आप बोले ये पूरी कॉस्ट ही निकल के आ गई, ऐसा है ना। और वॉकिंग कस्टमर अलग, बड़ा बेहतरीन नजर आ रहा है ना ये सब चीजें, है ना। सर आप इसमें एक चीज और मैं ऐड कर दूं। हाँ बोलिए। अमूमन जब आप हॉल बुक कराने जाते हैं ना, तो शादी हॉल वाला ये भी कहते हैं कि अगर आप कहें तो पकवान की जो भी चीजें हैं वो भी मैं आपको बुक करा दूंगा। हाँ, तो मतलब ये हो सकता है ना, ये सब हाँ, चीजें है ना। तो उस तो इस अगर यहाँ तक की मैं बात करूँ इस प्रोजेक्ट को, यहाँ तक जो हमने समझा है तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है और प्रॉफिटेबल हो जाएगा, है ना। क्या कहते हैं आप लोग? बिल्कुल लेकिन सही। जब अब मैं फर्दर इसको रिसर्च किया लोगों से, अब जब ये क्या फेस चल रहा है, प्लानिंग फेस चल रहा है सारा ये, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे सामने नजर आई वो ये नजर आई कि इसके अंदर एक सेपरेट मीटर लगता है गैस का, ठीक है। एक कमर्शियल मीटर कहलाता है वो, ठीक है।
कमर्शियल मीटर के रेट्स जो होते हैं ऑब्वियसली वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है क्लास, वो क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। अच्छा वो ज़्यादा होते हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है ना? यस सर। हाँ, तो अब क्या है, पता चला कि भाई वो उन्होंने कहा कि भाई आप लोग, आपको 10 लाख रुपए का तो मीटर लगेगा, अब प्लस आपको 2-3 लाख रुपए ऊपर से खिलाने पड़ेंगे जब भी कमर्शियल मीटर लगेगा, और ये वो चीज़, ये इसके बाद ही हो सकेगा। हमने बोला यार 13-14 लाख सिर्फ मीटर के ऊपर लग जाएंगे, अब अज्यूम करें, अभी तो हमें फार्मूला सबसे वाला पेज सर, फार्मूला वाला पेज को जरा शो पे रखें। फॉर्मूले वाले पेज, हाँ, नहीं नहीं आगे पीछे हो गया। समझ में आई बात? तो मैंने बोला, ये फिर सही। हमने बोला भाई इसके अंदर तो सारी रिश्वत आ रही है और ये तमाम चीज़ें और इतना है, तो हमारे पास तो इतने अमाउंट नहीं थी कि भाई 15-20 लाख रुपए, क्या 15-20 लाख के अंदर तंदूर लगाया। हमने बोला भाई उसको, फिर हमने छोड़ दिया इस प्रोजेक्ट को, हमने क्या कर दिया, सर आपको छोड़ दिया। डिस्करेज किया है। अच्छा, ये कोई तंदूर वाला कह रहा है? जी सर। कौन कह रही है? सर मैं कह रही हूँ सर, डिस्करेज किया लोगों ने आपको फिर। मतलब नहीं, डिस्करेज नहीं किया, एक्चुअली उन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दी ना कि अभी एक इंफॉर्मेशन, एक्चुअली मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है ना तंदूर का, जी मुझे तो पता नहीं है, लेकिन मैं काम समझ रहा हूँ यार ये तो बड़ा आसान है, ये तो मैं आराम से 1.5 लाख के अंदर, 1-1.5 लाख के अंदर शुरू कर सकता हूँ, है ना? जी मुझे तो ये लग रहा है, लेकिन ये पता चल रहा है जो इसकी जो पीछे चार्जेस हैं वो भी 14-15 लाख रुपए और भी हैं जो लगाने करने पड़ेंगे। और वो क्या है, वो सिर्फ एक कनेक्शन लेने के लिए, गैस का, एक गैस का कनेक्शन लेने के लिए, और उसके अंदर उसके ब्राइब भी शामिल है। अब ऐसे काम का तो कोई फायदा ही नहीं है जिसके अंदर घर एक, बन रहा है मैं ये। यहाँ पे सब मजदूर वजदूर भी आए हैं मेरे ख्याल से। चले वो इमरान खान साहब ने वैसे ही उन्होंने अलाउ कर दिया इंडस्ट्री को, मेरे ख्याल से सब मजदूर चाह रहे हैं कि पढ़ लिख के थोड़ा सा पढ़ लिख भी लें, और वो एक चैनल भी स्टार्ट कर दिया, तालीमी स्कूल या तालीमी चैनल। जी सर। मुझे लग रहा है मैं भी शायद उसी का पार्ट बन गया हूँ, सब सब लोग उसी पे आ रहे हैं, मजदूर तबका भी आ गया, कभी ड्रिलिंग हो रही है तो कभी पता नहीं क्या हथौड़ियों से काम हो रहा है। वेल, तो प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी नहीं है कि ऑन गोइंग हो, उस प्रोजेक्ट का ये भी हो सकता है इनिशियल लेवल पे आपका वो, लेकिन उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, आपको रिटर्न उतना मिलना चाहिए जितना आपके पास आपने इन्वेस्ट किया हुआ है। इज दैट क्लियर? ये था जीरो जी के सर। हवाले से, जब आपका एनपीवी जीरो होगा, ठीक है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो आगे ये है कि जहाँ पे आपका पॉजिटिव हो जाएगा तो वहाँ पर इसका मतलब ये होगा, जब पॉजिटिव का मतलब ये होगा कि आपको वो प्रॉफिट दे रहा है, यानी कि जितना आपने इन्वेस्ट किया था, 5 लाख रुपए लगाए थे, अगर आप 5,50,000 रुपये मिल रहे हैं तो इसका मतलब है 50,000 क्या है, आपका प्रॉफिट है, यानी कि ये आपको दे रहा है। ये तो आपको आंख बंद करके इस प्रोजेक्ट पे को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ठीक है राफिया? यस सर। समझ में आ रही है बात? जी सर समझ। सर सर में मेरा, हमारे यहाँ पे खुद हमारा अपना कंस्ट्रक्शन का काम है। अच्छा, वेरी तो गुड भाई। हैदराबाद में जब हमने हॉस्पिटल कायम किया था, तो हाँ, जब तक वो रनिंग में नहीं आया था तब तक ये था कि हमें उसका, हमने बना के उसको रेंट पे दे दिया था, ओ तो हमें उसका रेंट मिलता रहता था। लेकिन गुड, अब वो रनिंग में आया तो ये कि अब हमें प्रॉफिट होना शुरू हो गया है। प्रॉफिट होना शुरू हो गया। देखें ना, एक एग्जांपल देखें आपके सामने, आगे भी देखें, माशाल्लाह इतने बड़े बड़े बिल्डर बैठे हैं, हैदराबाद के बिल्डर आप लोगों के साथ यहाँ पे बैठे हैं, आप लोग हेल्प भी कर सकते है नहीं? यहीं से अच्छा। नहीं भाई, कोई मैं अकेले बैठती हूँ कमरे में, कोई नहीं अच्छा, है। कंस्ट्रक्शन हो रही है, इसका मतलब आप कह रहे हैं बिल्डर में जो बैठे हैं। नहीं नहीं, कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। अच्छा, नहीं ये कह रहे हैं आवाज़ें यहीं से आ रही थी। चलो फिर, नहीं ये देखें अच्छी बात है, ये देखें आपके सामने इन्होंने एग्जाम्पल बड़ी अच्छी रखी इन्होंने, कि इन्होंने एक हॉस्पिटल बनवाया था वहाँ पर, तो वो वहाँ पर इनको इतना रिटर्न नहीं आ रहा था, तो उस पर इन्होंने क्या किया था, उसके रेट आउट कर दिया कि वहाँ से कुछ ना कुछ तो रिटर्न आना शुरू हुआ, एटलीस्ट इतना तो आया कि जितनी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। तो उसके बाद जब ये स्टार्ट हुआ तो उसके बाद प्रॉफिट में आना शुरू हो गया वो, है ना? जी डॉक्टर साहब, समझ यस में आ सर। रहा है आपको? तो बराए मेहरबानी, अच्छा जी, पॉजिटिव की बात हो गई, अब नेगेटिव की बात हो गई। नेगेटिव का मतलब ये हो गया जितनी इन्वेस्टमेंट आपने लगाई थी उससे भी कम आपको मिला, यानी कि 5 लाख रुपए लगाए थे, पता चला आपको रिटर्न जो आया वो 4 लाख रुपए आया, यानी कि -100,000 का लॉस आया। समर नईम सबा और वो सबा क्या नाम था, सबा सबा सूबिया, सदफ सूबिया, आवाजें नहीं आ रही इन लोगों की। जी सर यही है सर बस ठीक है, ठीक है, आवाजें सर, कहीं हम कहीं नहीं जा रहे, टेंशन नहीं ले। सब मौजूद है। सब मौजूद है, वेरी गुड।
एक नारा लगा दिया करें आप लोग ना थोड़ी थोड़ी देर में ना, सर 5 मिनट नहीं, बाद। वो मैं बोल रही थी। सर नेगेटिव में मेरा क्वेश्चन है सर हम हाँ पूछे असलम पूछे, साहब की बातों से महसूस हो रहे हैं। महसूस हो रहा सर है। हर घड़ी तैयार कामरान है हम। अच्छा आपने आपने बोला कि जैसे हमने 5 लाख इन्वेस्ट किया है और हमें 4 लाख मिला है 5 ईयर में 4 साल में, ठीक है। और अगर वो 4 साल में हमें 5 लाख नहीं मिले और हमें मजीद और इन्वेस्ट करना पड़ा तब भी तो नेगेटिव भी हुआ। मैं आपकी बात समझा नहीं अदनान। जैसे कि मैंने 5 लाख इन्वेस्ट किए और हम्म 4 साल में आपने बोला था कि 4 साल में आपको वो इवन हम्म, वो जीरो हो गया, ब्रेक इवन, ठीक है। ठीक है। लेकिन 4 साल के अंदर अंदर मुझे और इन्वेस्ट करना पड़ा हाँ मजीद, वो भी तो मेरा नेगेटिव हुआ ना सर। तो आपने यही तो इसके अंदर आपको यही तो है कि फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है ना। तो फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है, अगर आप मेरा कर्सर देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। Investment. जी क्या सर। लिखा हुआ है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ओके आपको फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, समझ में आ रही है बात। ओके सर। इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो आपने की है उसकी बेसिस पे आपको निकालना है। इस तरह तो आप करते रहेंगे, आप पता लगा भाई लॉस हो रहा है फिर आपने इन्वेस्ट कर दिया, चलो भाई फिर लॉस हो रहा है फिर इन्वेस्ट कर दिया, ये तो आपके लॉस के बाद इन्वेस्टमेंट आपकी तरफ से जाती जा रही है ना। तो फायदा क्या है ऐसे प्रोजेक्ट का जिसके अंदर फर्दर आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है। और वो इन्वेस्टमेंट क्यों करनी पड़ रही है, कि अपने लॉस को रिकवर करने के लिए। समझ में आ रही है क्लास बात। Yes, अच्छा अब sir. आ जाए थोड़ा सा हम क्वेश्चन की तरफ आए इसके, ताकि एक जी। चीज समझ में आए थोड़ा। अच्छा यहाँ पे आपको पता है कि क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर आपको दिया हुआ है, सही है। ये दिया सॉरी, कैश फ्लो आपका एट द इंडिकेटेड टाइम्स की आपको डिस्काउंट रेट दिया हुआ है, एंड आपको लाइफ दिया हुआ है। सिंपल सा फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, ठीक है क्लास। अच्छा जी अब आते जी। हैं हम को थोड़ा क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारे पास दो प्रोजेक्ट नजर आ रहे हैं आप लोगों को, मेरा कर्सर नजर आ रहा है आप लोगों को, Yes, sir. यस सर। ठीक है। अब कर्सर नजर आ रहे हैं ना, उस कर्सर के अंदर आपके पास देखें दो प्रोजेक्ट दिए हुए, ठीक है। ये वही एग्जाम्पल है जो हमने कौन से मेथड में की थी, लास्ट वीक करी थी। लास्ट वीक करी थी। कौन से मेथड था वो, पेबैक पीरियड पे बैक था। पे बैक पीरियड। तो इसी एग्जाम्पल को लेके हम एनपीवी में भी चलेंगे, इसी एग्जाम्पल को लेके हम आईआरआर में भी चलेंगे, ठीक है, ताकि आपको वैल्यूज ही रट जाए आपको साथ। अच्छा अब इसके अंदर दो प्रोजेक्ट्स दिए हैं क्लास। आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपये दी हुई है, एंड ऑफ द ईयर 2,000, 3,000, 500 और ये सब चीज़ें दी हुई हैं आपको, ठीक है क्लास। अगर मैं आपसे कहूँ और आपको रेट कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 10% दिया हुआ है दोनों उसका, ठीक है। तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको अभी क्लास। सर क्या सॉल्व करना है ये सर पूरा सॉल्व क्या दोनों? करना है? एनपीवी सॉल्व करनी है आपको। एक कैश फ्लो दिया हुआ है, कैश फ्लो हाँ फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, है ना, हाँ फोर्थ ईयर। और यहाँ पे भी आपको वाई के अंदर भी दिया हुआ है। और यहाँ पे आपको रेट कितना दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है, 10%। 10% हाँ। दिया हुआ है। सिंपल आपको फॉर्मूले में पुट करना है। फॉर्मूला क्या है आपका, कैश फ्लो फॉर्मूला फर्स्ट दिखा। ईयर का, ये रहा मैंने अभी स्क्रीन पे निकाला है। कैश फ्लो फर्स्ट ईयर का वन फॉर्मूले का प्लस के कितना है आपका, 10% है, तो 0.10 की पावर 1 आ जाएगी, ठीक है। दूसरा कैश फ्लो कितना है आपका, 2,000 या 3,000 जो भी है। उसके बाद उसी फॉर्मूले के आपका 0.10% है, यानी कि 10% वही आ जाएगा पावर 2। इसको आप, इसका मतलब है कितने साल का है ये आपका 4 इयर्स का आ गया ना। ये 4 इयर्स का आ 4 गया तो साल। इसका मतलब है 4 साल तक का आपके पास कैश फ्लो दिए हुए हैं आपको, वन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, है ना, ये दिए हुए हैं। ये निकाल के आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आप इसको जरा सॉल्व कीजिएगा, मैं आपको इसको समझा देता हूँ किस तरह हुआ है सॉल्व। इधर आ जाएंगे सॉल्यूशन की तरफ क्लास। तो अब ये प्रोजेक्ट एक्स लिया हुआ है, एनपीवी एक्स लिखा हुआ है, अगर आप स्टार्टिंग में देखें तो क्लास सबको नजर आ रहा है, एनपीवी यस सर। जी सर। एनपीवी एक्स एक्स, लिखा, एक्स लिखा। एनपीवी ओके एक्स सर। लिखा हुआ है, ठीक है, एनपीवी एक्स लिखा हुआ है। एनपीवी एक्स निकालने के लिए आपका फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो ये है 3,500। फोर्थ के अंदर जीरो तो उसको कंसिडर नहीं किया जीरो को, तो वो जीरो ही हो गया सारा, ठीक है। और ये माइनस आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है, 5,000 की है, ठीक है क्लास। अच्छा जी अब हमने इसको सॉल्व किया है, सिंपली आप देख लें 2,000 और ये सब 1.1, 1.21 ये सब सॉल्व हो गया। और ये यानी कि अगर मैं इस स्टेप पे आऊँ तो मैंने फर्दर इसको सॉल्व कर दिया है
दिस वन। और आखिरी में आ जाऊं तो इसका आंसर क्या आ रहा है? 3 to 6.82। माइनस में है लेकिन ये क्लास हम्म। है ना, क्लास यस सर। ये जी सर। नेगेटिव में है, तो इसका मतलब प्रोजेक्ट एक्स तो हम ले ही नहीं सकते। इसका मतलब क्या हुआ? सर। अगर मैं इसकी इंटरप्रिटेशन करूं तो मैं आपसे ये कहता हूं कि प्रोजेक्ट एक्स 5,000 जो था, हमने 5,000 इन्वेस्ट किए प्रोजेक्ट एक्स के अंदर, और रिटर्न जो हमें मिला 4 साल के अंदर वो 5,500 मिला, है ना। अब ये देखिए कैश फ्लो, क्लास क्लास क्लास, हमें जो कैश फ्लो हमने देखे, कैश फ्लोज में हमें कितने मिल रहा है? 5,500 मिल रहा है। हमने इन्वेस्ट कितना किया? 5,000, लेकिन कैश फ्लोज क्या है? एक्चुअली जितने इन्वेस्ट किए थे वो उतने साल के बाद का इसके अंदर कंसिडर कर रहे हैं, कितने 4 साल में इतना हमें मिल गया। तो हमने पेबैक मेथड के अंदर तो इस प्रोजेक्ट को हमने एक्सेप्ट कर रहे थे, ऐसे ही हो रहा था ना, प्रोजेक्ट यस एक्स को क्या सर। कर रहे थे? एक्सेप्ट कर रहे थे लोग। आप में से काफी लोग एक्सेप्ट कर रहे थे कि भाई सर हमें तो जल्दी देखें, 3rd ईयर के अंदर ही पूरे पैसे मिल गए, 2 ईयर के अंदर ही, तो हम तो प्रोजेक्ट एक्स के अंदर ही आएंगे, है ना। लेकिन एनपीवी के अंदर अगर मैं बात करूं उस 4 ईयर्स की, यहाँ पे देखें तमाम चीजें क्या है? कांस्टेंट है, 4 साल हैं, कैश फ्लो भी कांस्टेंट है, रेट आपका वहां पे कोई इम्पैक्ट नहीं था रेट का, है ना। पेबैक मेथड के अंदर कोई इम्पैक्ट नहीं था रेट का, ना ईयर्स का, ईयर्स का था, ईयर्स से और आपके कैश फ्लोज थे। लेकिन यहाँ पे जब आपने रेट का इम्पैक्ट देखा तो पता चला ये तो हमें प्रोजेक्ट एक्स माइनस में दे रहा है, यानी कि $326 ये माइनस में दे रहा है, यानी कि इतना हमें लॉस हो जाएगा। $5,000 लगाएंगे और $326 का क्या होगा? नुकसान होगा, लॉस। है ना, नुकसान हो जाएगा। समझ यस में आ सर। गई ये इंटरप्रिटेशन? सबकी समझ में आई है क्लास? समरा नईम, यस सर। समर नईम अच्छा सॉरी, सर, इसमें अगर ये फरहीन नेगेटिव आ इलम, रहा है तो अनवर साहब सर बोले। मैं बात, हाँ अच्छा बोले अगर ये अनवर। सर। नेगेटिव आ रहा है एनपीवी जैसे इसमें आया है, तो हम्म, फिर ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बिल्कुल मतलब रिजेक्टेड है, हम इस पे नहीं जा एग्जैक्टली, सकते। आंखें बंद करके रिजेक्ट करना भाई, जहाँ इसमें माइनस हम हो ये नहीं रिजेक्ट। सोचेंगे कि हो सकता है मार्केट कैप्चर कर लें और उसमें भाई हमारा इसका ब्रांड स्टैब्लिश हो भाई जाए। आप अगर ये सोच के अगर आप आगे भी चलते जाएंगे, ठीक है, पता चला फिर आपको फर्दर लॉस हुआ, तो फिर आप तो फिर तो आपका तो जी क्या जी। मतलब क्या होगा, मैं उर्दू में क्या वो कहेंगे इसको, आपको तो यानी कि बैंकरप्ट ही हो जाएंगे, फिर आप कहाँ से पैसा लगाएंगे? आप तो सारा पैसा इसी में लगा देंगे, मतलब फिर खाया फर्दर पिया लॉस। कुछ नहीं। क्लास थोड़ा बारह आ रही वाली ये वही वाली बात। सर सर बिल्कुल, आप बिल्कुल कभी भी ऐसा मत कीजिएगा डॉक्टर साहब, ठीक है। नहीं सर, मैंने इससे बड़े नुकसान उठाए थे, झूठ नहीं बोल अच्छा, नहीं देखिए मैं एक और बात बताऊं आपको, नुकसान जब हम उठाते हैं तो समझना उससे भी एक हमारी एक लर्निंग ही होती है, ठीक है। ठीक है जब बिल्कुल। हम नुकसान उठाते हैं तो नुकसान हमें फॉर द टाइम बीइंग तो हमें कुछ लॉस देता है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली, लेकिन उससे जो हमारी लर्निंग होती है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन अगर कोई इंसान उसको लर्न नहीं कर पा रहा उस अपनी नुकसान से, तो समझ लें वो फिर बेवकूफ़ आदमी है, तो उसको बिजनेस करना ही नहीं चाहिए, ठीक सर है। जब भी कोई बिजनेस जैसे सॉरी स्टार्ट करना होता है तो ये सारी पैरामीटर्स पे उसको जज करना होता है कि जी एनपीवी क्या है, उसका पे बैक पीरियड क्या है, और एग्जैक्टली पे बैक नहीं, पे बैक को प्लानिंग का इतना पार्ट इतना होता है। नहीं नहीं, पे बैक को तो आप इतना कंसिडर नहीं करते नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्मली जी ऑर्गेनाइजेशन जी। जो प्रीफर करती है वो एनपीवी को करती है या आईआरआर को करती है, ठीक है। मतलब रियल टाइम में एनपीवी को कंसीडर किया जाता है हाँ एनपीवी जो। को करेंगे, आईआरआर को ओके करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ओके। सबसे इम्पोर्टेंट ये भी तो देखना है ना, यहाँ पे तो आपको कैश फ्लोज दिए हुए हैं। अब एक जी कैश हाँ। फ्लोज कैसे फाइंड आउट करेंगे आप? समझ में आ रही है बात? तो भाई जी कैश जी। फ्लोज क्या फाइंड आउट करेंगे? रेट ऑफ रिटर्न किस तरह रखेंगे, डिस्काउंट रेट आप किस तरह कंसिडर करेंगे? ये तो आपकी अपनी वर्किंग है ना, कि भाई मैं बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ तो मुझे मंथली कितना पैसा चाहिए। ये तो नहीं कर रहा कि पता चल रहा है मैं 4 साल का प्रोजेक्ट है, मैं चाह रहा हूँ 2 साल के अंदर रिकवर हो जाए। जब 2 साल के अंदर रिकवर हो तो मैं क्या कर रहा हूँ, कैश फ्लोज भी मैंने ये रख दिए, ज़्यादा से ज़्यादा रख दिए, और प्लस मैंने डिस्काउंट रेट जहाँ पे 10% लिया हुआ है मैंने उसको और बढ़ा दिया कि नहीं भाई 15% और ये, या कम कर दिया उसको 5-6% पे लेके आ गया। तो ऐसा क्या है ये आपको देखनी होंगी। यानी कि जो अब अगर मैं एक नॉर्मली बिजनेस की बात करूँ ना, एक इनिशियल लेवल पे कोई छोटा बिजनेस लेने, सही है, लेट सपोज मैं आपसे कहता हूँ क्या कर लें आप, एक क्या कर सकते हैं, एक पंचर की दुकान ही खोल लें यार, सिंपल। पंचर वाले की दुकान क्या है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर,
5-6 इंस्ट्रूमेंट लेने और बस बाकी आपको इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए और दैट्स इट। उसके बाद फिर पंचर लगाना शुरू कर दें, बंदा रखें पंचर लगाना शुरू करें। ठीक है, तो अब आपको ये देखना है ना उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, अब उसमें आप एनपीवी तो नहीं कैलकुलेट करेंगे ना, समझ में आ रही है बात डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब गायब हो गए। नहीं सर, हूँ मैं हूँ, वो जेब में था मोबाइल, चले फाइन मूवमेंट पे हूँ मैं, फाइन, सॉरी। ओके अच्छा, ओके फाइन ठीक है फाइन फाइन तो वो सर, वो किलो के भी तो एक्सपेंस आएंगे, किले हम रोड पे फाइन। बिछाते हैं तो आपको क्या ताकि करना है, एक लड़का हायर करें, उसको बोले जो जहाँ भी कीले नजर आए उसको जमा कर लें, बस 10 रुपए की कीले ले लें आप भाई, बहुत है 10 रुपए के, बल्कि कीले और क्या वो कार चोब आते हैं ना, क्या कहलाता है वो छोटे जो होते हैं, छोटे जो जूतों में लगते हैं, क्या कहलाता है वो, कार चोब कहलाते हैं, क्या कहलाता है, ब्लैक ब्लैक सी जो कीले होती हैं छोटी छोटी सी, जो जूतों में लगाते हैं मोची, वो ले लें। तो मतलब ये है कि इस लेवल पे आप लोग कर सकते हैं कुछ भी। तो मैं आपसे सर यही अगर कहूँ, किसी सॉरी सर हाँ सर अगर किसी बिजनेस में लॉस होने लगे तो उसके प्रॉफिट के लिए वेट करना चाहिए या बैक हो जाना चाहिए? ये देखें, ये डिपेंड करता है इन्वेस्टर के ऊपर, ये डिपेंड क्या करता है, इन्वेस्टर के ऊपर करता है कि सर आया अगर वो कंटिन्यू लॉस बेयर कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर वो लॉस बेयर कर सकता है और उसको नजर आ रहा है कि नहीं कि भाई आगे चल के मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, तो ओके वो उसको सस्टेन करे, प्रॉफिट को लॉस को एब्जॉर्ब करे, अंदर एब्जॉर्ब किस तरह करेगा, फर्दर इन्वेस्टमेंट करता रहेगा उसमें। अगर मैं स्कूल के बिजनेस की बात करूं, कि इनिशियल जी लेवल पे स्कूल का बिजनेस ऐसा होता है कि आपके पास इनिशियली तो आपके पास स्टूडेंट्स इतने नहीं आ जाते ना, है ना, ग्रेजुअली क्या होता है स्टूडेंट्स बढ़ना शुरू होते हैं। मैं जी अपने एरिया की बात करूँ ना, तो मेरे एरिया के अंदर इस टाइम पे मैं स्कूलिंग मेरी हो रही थी, तो उस टाइम पे हार्डली 2 से 3 स्कूल थे। ठीक है, मैं अपने एरिया की बात करूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे एरिया के अंदर कुछ 30 से 35 स्कूल हैं। ठीक है, इवन मेरी जी एक गली के अंदर भी स्कूल खुला हुआ है। यानी कि अगर मैं बात करूँ, मेरी मेरी एरिया के अंदर टोटल 8 स्ट्रीट्स हैं, तो 8 की 8 स्ट्रीट्स के अंदर समझ लें कुछ 25 से 30 स्कूल हैं, और सब स्कूल के अंदर स्टूडेंट जाता है। ठीक है, अली अली स्कूल यहाँ पर है, तो प्रीमियर यहाँ पर है, शाह कॉलेजिएट यहाँ पर है, और इसी तरीके से एक आपका ये कौन सा बड़ा स्कूल है वो, सर स्कूल भी कोई एक बिजनेस है क्या स्कूल? एग्जैक्टली आजकल तो बिल्कुल बिजनेस ही है भाई, बिजनेस है बिल्कुल बिजनेस है। स्कूल इज द बिजनेस, हॉस्पिटल इज द बिजनेस, जी सिंपल। अच्छे अच्छे बिजनेस हैं, यानी कि अच्छे रिटर्न आपको देते हैं। जी अगर आप, मैं आपको डॉक्टर में तो आपसे ये कहूँगा भाई, सिंपल सा आप लोग सब छोड़ें, पढ़ाई वढ़ाई जॉब पैसा थोड़ा सा जमा करके आप लोग अपना एक छोटा सा क्या होता है वो खोल लें, क्लिनिक। इसके पॉली क्लिनिक। क्लिनिक कहते हैं उसको, पॉली क्लिनिक। वो मुख्तलिफ उसमें पेशेंट्स होते हैं स्पेशलिटीज के उसमें, डॉक्टर्स बैठे होते हैं। आईसीयू भी होता है, मैंने देखा आईसीयू होता है, तो वो सीसीयू भी इसमें भी होता एक्सपेंस होते हैं। मैं अभी आज भी सर नाइट ही करके आता हूँ, है। तो हमारे लिए लॉकडाउन तो नो लॉकडाउन है हाँ, तो एक्चुअली। आप लोगों के लिए तो होना भी चाहिए तो ना भाई, आप तो हाँ माशाल्लाह हाँ हमारे बिल्कुल। हरावल दस्ते में से हैं। आप लोग अगर छुट्टी क्या पे चले आएंगे तो ये जंग कौन जीतेगा, नहीं कैसे नहीं जीतेगा तो आप इसमें लोग? सर ये इसमें भी इन्वेस्टमेंट बहुत होती है, और इसमें जैसे आजकल पेशेंट्स का हम्म, डेफिनेटली फ्लो नहीं हो रहा, क्योंकि पेशेंट्स इस चीज से घबरा रहे हैं कि अपनी बीमारी के इलाज के लिए ये ना हो कि कोरोना लेके चले जाएं हॉस्पिटल से। एग्जैक्टली तो मैं भी ये इसी भी वजह एक से फियर आ घबरा, रहा है एक्चुअली। मैं भी ये भी एक आपको फियर। लिटरली ऐसी यही चीज़ है, मैं लास्ट वीक बहुत मुझे फीवर था बहुत तेज, इवन यानी कि सर आप सैटरडे कॉल कर नाइट। ले रहे हो सर, ऑनलाइन हमारे सर्विसेज भी हैं सर, अच्छा ऑनलाइन और मैं नहीं, अकाउंट नंबर भी दे दूंगा आपको अपना, कोई मसला नहीं है। अच्छा नहीं, हमारी तरफ भी यहाँ पर एक मेमन है, हमारे घर के पास भी एक मेमन हॉस्पिटल है। अब वो उनका तो नहीं है मेरा ख्याल, पता नहीं किस उनका तरफ है, किस टब्बा तरफ है? के टब्बा के साथ है, टब्बा हॉस्पिटल है, टब्बा के साथ एक मेमन, वो मेमन, हाँ वो इस तरफ है, यहाँ दूसरी ये इस तरफ हुसैनाबाद है, की तरफ है, जाकराबाद की आगे तरफ जी। हाँ जी। हुसैनाबाद पे, हुसैनाबाद हाँ की गुड हुसैनाबाद, स्ट्रीट है। हुसैनाबाद। दो बने हुए हैं, एक जी डायबिटिक है और एक नॉर्मल जी रेगुलर जी बना हुआ है। डायबिटिक। तो मुझे वो जी बड़ा डर खौफ हुआ, मैंने यार ऐसा ना हो कि मैं बुखार का सही करवाने जा रहा हूँ, पता लगा कुछ ना कुछ आ जाए, तो मैं गया ही नहीं डॉक्टर के पास। तो मैंने पैनाडोल लिया और उसके बाद फिर अल्लाह का शुक्र है कि उस क्लास लेने, आप लोगों की क्लास के बाद एक और नहीं क्लास थी। एक्चुअली थोड़ा इस वायरस का ना फियर एक्चुअल भी है, लेकिन ये जो फियर इतना हो गया है कि वो उसका इम्पैक्ट जो है वो डिजीज से ज्यादा फियर हो गया।
एग्जैक्टली लोग ऐसी डर रहे है। हैं कि जी वो पता डर खौफ यही ना, कोई खांस देता है पता लगा किसी को छींक आ गए वो भाई नहीं। पीछे हट जाओ। आजकल तो क्या नाम है, इतने सारे मेम्स इस पे आ रहे हैं। एक मैंने मेम्स मैंने ये ये देखा फेसबुक पे, वो एक बस में लोग जा रहे होते हैं, एक लेडी को छींक आ जाती है, तो सब लोग जहाँ से हाँ जगह मिलती है वो खिड़की में से दरवाजे में से होता है, सब निकल के बाहर निकल जाते हैं। इतना लेकिन सर ये हर यानी जगह कि चांस नहीं ले सकते सर, घर में ये चांस ले नहीं सकते एक्चुअली, ये बड़ा मसला है। हाँ एग्जैक्टली ये बस थोड़ा सा ये है कि सेफ एंड सेफ्टी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आजकल जियो वाले भी एक वो डंकी किंग का उन्होंने एक ऐड चलाया हुआ है, डंकी किंग, डरना नहीं है लड़ना है, डरना नहीं है लड़ना है। तो मेरे घर पे तो बच्चे यही कर सर रहे हैं, सर आज डरना तो आप नहीं। ब्रेक ही भूल गए सर, आज आप बस ये ब्रेक भूल गए बिल्कुल सर। भूल गए। नहीं नहीं, बस अभी ये ब्रेक करेंगे, अभी इस पे ब्रेक करेंगे और उसके बाद जब आप आएंगे ना। सर ये डिपेंड फाइनेंसर पे करता है सर, आप ये कहना चाह रहे थे ना? जी जी, डिपेंड करता है फाइनेंस के ऊपर कि आपके पास आया इतना पैसा पड़ा हुआ है कि आप इतना रिस्क बेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, जब आप अच्छा रिस्क ही बेयर नहीं कर सकते तो आपको उसकी तरफ जाना ही नहीं चाहिए। ठीक तो है। सर मेरा एक पॉइंट और छोटा सा है कि अगर एक एनपीवी इनिशियल स्टेज पे हमने एक कैलकुलेट की, लेकिन हो सकता है मिड ऑफ द बिजनेस या अगर 4 साल की हमने एनपीवी निकाली, 2 साल बाद वो चेंज हो जाए, कैश फ्लो बढ़ जाए, ऐसा तो हम्म। मुमकिन है। हाँ ऐसा मतलब ये कि मुमकिन है जो ना, लेकिन अभी तो इनिशियल लेवल है, यानी कि एज ऑन टुडे की अगर मैं बात करूँ, मैंने जब ये प्रोजेक्ट को देखा, जब मैंने प्रोजेक्ट को देखा तमाम प्लानिंग करके, तमाम कैश फ्लोज, तमाम डिस्काउंट रेट्स अप्लाई वगैरह करके मैंने देखा कि जब मैं देख रहा हूँ कि ये पॉजिटिव नहीं आ रहा है या इवन जीरो भी नहीं आ पा रहा, तो मुझे करना ही नहीं चाहिए, मैं रिस्क ही नहीं लूँ ना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ ना मैं तो भाई। समझ में आ रही है बात? इनिशियल लेवल पे जी सर, इवन इवन जीरो ही आ जाए, इवन जीरो ही आ जाए, है ना, लेकिन जीरो आ जितने भी जाएगा। कैलकुलेशन है ये हमारी एक एजम्पशन और अपनी नहीं नहीं, मार्केट assumptions को पे, देख के ये सब प्लानिंग पे है, यानी कि वो वैल्यूज हैं प्लानिंग का। और ये वैल्यूज, और ये वो फोरकास्टेड वैल्यूज हैं जो हमने प्लानिंग के थ्रू हासिल की हैं। ठीक है ना, अगर प्लानिंग हमारी जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी उतना ही अच्छा हम इसको एग्जीक्यूट कर सकेंगे। मैंने वही बात आपसे कह रहा हूँ कि प्लानिंग नहीं होगी, हमें दूर से चीजें बड़ी अच्छी लग रही होती हैं, हाँ यार ये हो जाएगा ये हो जाएगा ये हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं होगा तो फिर हमें पता चलेगा क्या नुकसान हमारा मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। और मतलब ये कभी भी कम भी हो एक सकता है, से कैश फ्लो ज्यादा भी हो सकता है, दोनों ज्यादा चीजें हो भी, सकती हैं। दोनों ज्यादा हो सकती हैं। अब ये आ जाए प्रोजेक्ट वाई पे आ जाए, इसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद अटेंडेंस वगैरह जी की तरफ आते हैं। जी सर। अब ये प्रोजेक्ट वाई के अंदर देखें, प्रोजेक्ट वाई के आपके 4 साल के रिटर्न्स आ रहे हैं आपके। ठीक है, इसका अगर मैं बिल्कुल एंड पे आ जाऊं तो आपके पास रिटर्न आ रहा है $588 और ये आ रहा है पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक है, अब ये पॉजिटिव आ रहा है, तो कोई इसका रीजन बताएगा इसके पॉजिटिव क्यों आ रहा है? जी क्लास शाबाश, क्योंकि तोड़ सर दो। उसके 4 ईयर है, क्योंकि उसके 4 ईयर मैं ब्रेक दे रहा हूँ, आप लोग काइंडली बराए मेहरबानी कुछ मिला है। तोड़ना फोड़ना मत करें, आप तो प्रोटेस्ट ना ब्रेक करें। तो हो गया सर, कुछ ना कुछ ब्रेक हो गया सर। मुझे लग रहा है कि ब्रेक हो गया। सर आप ब्रेक दे दीजिए सर। हाँ मैं दे दूंगा, आप लोग किसी का सरवर ना फोड़ दें आप लोग, मुझे लग रहा है। सर नाश्ता नहीं सर, किया है ना इसलिए। बस अभी टाइम क्या हुआ है, सर एक मिनट। सर प्रोजेक्ट बाय हो गया। प्रोजेक्ट भाई हो गया है, प्रोजेक्ट भाई बस ये 5 मिनट रह गए क्लास, 5 मिनट रह गए, 5 मिनट रह गए, उसके बाद हम लोग आधे घंटे का ब्रेक करते हैं, उसके बाद दोनों अटेंडेंस हम एक साथ ले लेंगे। ठीक है, और मुझे काइंडली अदनान आप ना अटेंडेंस भेज दीजिएगा सबकी ना, अभी कौन कौन अवेलेबल है ताकि एक लिस्ट पता चल जाए। अच्छा क्लास, अब ये मुझे कोई बताए कि प्रोजेक्ट वाई को क्यों पॉजिटिव आ रहा है, भाई जल्दी जल्दी से बता दें। क्योंकि सर उसके 4 ईयर में उसको जीरो नहीं कुछ मिला है, 2000 मिला है। क्या मिले? 4 ईयर में उसको 2000 रुपीज मिले, वो मिले बैक मिले वापस मिले, रिकवर में। समझ में नहीं आया। सब समझ, प्रोजेक्ट सर प्रॉफिट ज्यादा मिला है ना उसको, थर्ड में फोर्थ में। कंसिस्टेंट यानी कि कैश फ्लो उसका भी तो आ कैश रहा है फ्लो, ना। उसका जो कैश फ्लो है अगर मैं बात करूं तो उसका जो कैश फ्लो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको कैश फ्लो 4th ईयर के अंदर होता रहा, ऐसी है ना, 4 ईयर तक उसको कंसिस्टेंटली ये प्रोजेक्ट मिलता रहा, जिसकी वजह से हमने बात की थी कैश फ्लो कि इसका हमें क्या वैल्यूज बता रहा है कि हमें कैश फ्लो की कंसिस्टेंटली दे रहा है। तो इसलिए हमने प्रोजेक्ट वाई भी हमने सेलेक्ट किया था कहाँ पर, इससे प्रीवियस मेथड के अंदर, है ना, पे बैक के अंदर। और यहाँ पे भी हमें ये नज़र आ रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू द कैश फ्लो हमारा जो एनपीवी आ रहा है वही पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर एक कंसिस्टेंसी नज़र आ रही है कि 5,000 हमने इन्वेस्ट किए थे और हमारे पास 7,000 क्या आ रहे हैं, रिटर्न आ रहा है पूरे साल, 4 साल के अंदर। ठीक है, फिर हमने जब उसको डिस्काउंट रेट अप्लाई किया
तो उस डिस्काउंट रेट लेने के बाद अगर आप इस तमाम अमाउंट को टोटल करेंगे तो ये मोर देन 5000 आएगी, ठीक है। मोर देन 5000 कितनी ज़्यादा आएगी? $588 ज़्यादा आएगी। तो हम आंखें बंद करके इस प्रोजेक्ट को हम क्या कर लेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे। इज दैट क्लियर क्लास? ये पढ़ा था आप लोगों ने इस तरीके से लास्ट IBF के अंदर, सदफ और सर, वो तो दूसरे formula समर हमने- नहीं नहीं सर, नहीं सर, नहीं पढ़ा था हमने, नहीं पढ़ा था। नहीं सर, ऐसे नहीं पढ़ा था। अच्छा चलें फाइन, ठीक क्लास, ओके फाइन। अब ये मेरे ख्याल से समझ में आ जाएगा। अब अच्छा। इसके मैं आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह भी इससे रिलेटेड दे दूंगा। और अभी अब आ जाते हैं हम इसको थोड़ा बल्कि IRR डिस्कस करते हैं। इससे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे अब डिस्कस करनी है, तो मैं आपसे कोशिश करूंगा कि आप लोग 20 मिनट में, अगर 20 मिनट में आप लोग आ जाएं, क्योंकि मुझे आधे आगे ना, घंटे में नहीं। अगर आप एक काम करें ना, आप लोग 20 ठीक मिनट है में तो थोड़ा बहुत कर लें, उसके बाद आप जो खाना पीना हो आप खा पी सकते हैं, मना नहीं है, ठीक है, मना नहीं है। ओके, आप लोग आ जाएं, आपका लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप 20 लोग सिर्फ आप सुन लिए, आप बोलिएगा नहीं कुछ, इस टाइम पे जी। सुनते रहिएगा, फिर उसके बाद फिर आप आके वो कर लीजिए, ठीक है। तो असलम 11 बज साहब रहे अच्छे हैं, लग रहे 11:20 पे क्या करें? ओके असलम सर। हैं। मैंने कहा सर असलम साहब अच्छे लग रहे हैं। हाँ माशाल्लाह, नहा के बैठे हुए ना, ये सुबह जल्दी उठ जाते हैं। सर हाँ अटेंडेंस तो सेंड कर दो। अटेंडेंस आप मुझे सेंड कर देगा, फिर मैं देख लेता हूँ। मारी आ गई है ना? यस सर, मैं आ गई हूँ। बस सही है। अब आप आ गई हैं, आप ये नहीं बस पूछिएगा सर ये क्या है, वो क्या है, ये क्या है, वो क्या है, सब हमने पढ़ लिया, बस सब खत्म हो गया। है सर। अब तो एब्सेंट लग गया मारिया का। हमारे का तो अच्छा लग गया ना अभी। असलम भाई। ठीक है, ओके जी क्लास, ओके क्लास 11:20 पे ओके मिलते हैं। सर। ओके जी, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज, नाश्ता करें, ओके, अल्लाह थैंक हाफिज, यू सो मच सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।